यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण सूत्र 3। भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। संसार है भोग एवं उसमें विरसता ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है, जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है तो कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर ये कभी भी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम एवं सुदृश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है। क्योंकि मुक्ति से मिलता कुछ नहीं है, छूटता सब है। अनावश्यक सब छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता। इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का। वह पाखंडी पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी वह भोग सकता है। किंतु आत्मज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है। बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है। वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ एवं आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर ही हो जाने से संसार छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र की ये देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में ही आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी एवं कर्मठ तथा महाउद्योगी है, वह बुद्धिमान विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है। ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति एवं मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं, हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभवों से गुजर चुका है, जिसे संभवत संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। इति श्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।